मंडी के भ्यूली में स्थित भीमा काली मंदिर की स्थापना 1248 ईस्वी में राजा साहब के द्वारा की गई थी। उस समय यहाँ राजधानी हुआ करती थी। इसके कुछ समय पश्चात राजधानी पुरानी मंडी में स्थापित हो गई। कुछ मान्यताओं के अनुसार लोगों का कहना है कि कोलकाता से माता की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया था। वहीं श्रद्धालुओं की इस मंदिर के प्रति आस्था बनी हुई है तथा इसके पश्चात लोग दूर दूर से भी यहाँ घूमने इस मंदिर में आते हैं। मैं ब्यूली की रहने वाली हूँ। मेरे को ब्यूली में अच्छा लगता है। मैं मंदिर आती हूँ रोज। मैं पूजा भी करती हूँ मंदिर में। मेरे को मंदिर अच्छा लगता है। मैं रोज मंदिर में आती हूँ। बस भगवान के प्रति मैं भगवान के प्रति अच्छा ही श्रद्धा रखती हूँ और मेरे को भगवान से बड़ा लगाव है। मैं भगवान के पास रोज आती हूँ, माथा टेकती हूँ और फिर बहुत अच्छा लगता है मेरे को। भीमा काली मंदिर हमारा बहुत अच्छा है और सब जगह मानते हैं भीमा काली को और सब आते हैं भीमा काली के मंदिर में। कभी भंडारा भी होता है भीमा काली मंदिर में और महीने के एक बार भंडारा भी होता है और अच्छा लगता है सबको भी, मतलब हमारे मंदिर में आना भी ब्यूली में। माँ काली बुटवाड़ी ज्वालापुर से का निवासी गणपति का भी पुजारी हूँ। माता भीमा काली की स्थापना यहाँ 1241 और 42 में राजा साहब के कर कमलों द्वारा स्थापित हुई है। उस वक्त यहाँ राजधानी भी भ्यूली में हुआ करती थी और फिर राजधानी चली गई पुरानी मंडी में और माता यहीं रही। और कुछ लोग ऐसा भी कहते, दंत कथा है कि हम कलकत्ता से लाए हैं, हमारी कुल देवी है, परंतु नाम भीमा काली ही इसका है। भीमा काली का मतलब ऐसा हुआ कि जब एक बार सतयुग में देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने महाशक्ति की उपासना की थी। जब उन्होंने वो उपासना करके जब यज्ञ किया, पूर्णाहुति दी, तो भगवती साक्षात रूप से प्रकट हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, मांगो आप जो कुछ मांगना चाहते हैं मुझसे, मैं देने के लिए इस वक्त तत्पर हूँ। तो देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि महाराज आपके दर्शन हो गए, इससे बढ़ करके हमको और क्या चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। बोले नहीं, फिर भी बोलो आप कुछ चाहते हो तो मैं दे सकती हूँ। बोले आपके दर्शन है यही काफ़ी है। बोले ठीक है तो मैं चलती हूँ, तो कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे याद करना, तो मैं आपकी मदद के लिए आऊँगी। कुछ हजार सालों के बाद हिमालय के अंदर देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को, सज्जन पुरुषों को राक्षसों ने तंग किया है। जो तंग करने के बाद इतना तंग किया कि उनका सब कुछ अस्त्र शस्त्र विद्या बुद्धि सब कुछ लुटा दी। तो उसके बाद हार थक करके देवी ऋषि मुनि लोग, देवता लोग सब ऐसे ही जरा उदास होकर के चिंता में पड़े। उन्होंने फिर एक आदमी ने उनमें से कहा कि महाराज महाशक्ति ने बोला था कि कभी आपको आफत होगी तो मुझे बुलाना। तो आवाहन दोबारा किया सब ने मिल करके और भगवती साक्षात महाशक्ति प्रकट हुई। उनको अपनी व्यथा सुनाई कि मेरा परिवार, हमारा परिवार, हमारी विद्या, हमारे सब कुछ इन्होंने नष्ट त्रस्त कर दिया है। ना पूजा देते करने, ना पाठ देते करने, ये बिघन डालते हैं हर चीज़ में। तो इसलिए आप इनसे हमारी जान छुड़ाओ, इनसे हम बहुत तंग है। माँ हमारी को क्रोध आया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक हिमालय के अंदर इन राक्षसों को सबका खात्मा नहीं करूँगी तब तक मैं विश्राम नहीं लूँगी। जब उसके बाद मुझे भीमा काली से पूजा जाएगा और पुकारा जाएगा। भीम मैंने भारी काल रूप धारण किए हुए राक्षसों के लिए, दुष्टों के लिए और ऋषि मुनि देवी देवताओं की रक्षा के लिए, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए महामाई भीमा काली के दर्शन आपके सामने हैं और इसलिए इनकी स्थापना यहाँ हुई है। उसके बाद यहाँ कुछ दिनों के बाद
इस मंदिर की कमेटी बनी। महामाई नीचे पेड़ के नीचे रहती थी, तो कमेटी वालों ने जैसे प्रथम प्रधान पुरानी मंडी के थे अपने सहदेव जी, उन्होंने एक एक पैसा, रुपया, 100 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये की सारे जगह जगह से ग्रहण करके माता के निर्माण का भवन के निर्माण का कार्य शुरू किया। उसके बाद चलते चलते जब ये पुहुल ब्रिज जो बना और जोगिंद्रनगर साइड को इधर से जाने की ये क्या नाम हुई, तो बहुत लोग जुड़े, जिसमें हमारे प्रधान जी अभी अभी गए जो आपके सामने श्री पुष्पराज शर्मा जी, उप प्रधान श्री लालचंद्र जी, अन्य और भी सदस्यगण, कार्यकारिणी के सदस्यगणों ने भगवती महामाई से पूछ करके अपने ऊपर भवन नहीं देती थी बनाने, तो आज्ञा लेकर के तो आज आपके सामने ये निर्माण इतना हुआ है जो भव्य सा लगता है। ऐसा लगता है कि साक्षात महामाई अंदर बैठी है। और माता का इतना ये है कि इसको जिसने मन से माना उसके मनोकामना सदैव पूर्ण हुई है। तो ये कमेटी वालों ने इतना, देखो, चिल्ड्रन वो गार्डन बनाया है बच्चों के लिए, खेल के लिए, और बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था है, और मंदिर का निर्माण किया है, गाड़ी के लिए खड़े होने के लिए क्या कहते हैं उसको, हैं, पार्किंग की जगह बनाई है। और इसके बावजूद यहाँ हर इतवार को बालकों को, बच्चों को, श्रद्धालुओं को हलवा और चने का प्रसाद शाम के वक्त मिलता है। आरती के टाइम हर रोज हलवा बनता है। और महीने का जो पहला इतवार होता है उसमें लंगर लगा होता है। जितने भी आदमी खा करके बड़ी मंडियाली धाम से आनंद लेकर के भगवती का प्रसाद ग्रहण करके चले जाते हैं। तो ऐसा ही इस महामाई का इतिहास है। और इतिहास तो असल ये है कि जिसने मन से इसको ध्याया उसका सब संपूर्ण काम हुआ है।